मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और निवान मैथ एकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा होने वाला है, तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले मैंने आपको पूरा का पूरा मतलब बेसिक जो हमारे पास कंपोनेंट देन रिजोल्व पार्ट वाला बेसिक है वो करा चुकी हूँ, एग्जांपल्स करा चुकी हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। ठीक है, अगर अब तक आपने वो वाले सारे नहीं देखे हैं जाके, तो आप प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जाके जरूर देखें। एंड आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट ये है कि जो इसका बेसिक है, जहां पे मैंने कंपोनेंट्स मतलब इसका कंपोनेंट्स का फॉर्मूला ड्राइव कराया है और रिजोल्व पार्ट वाला ड्राइव कराया है, देन उसकी डेफिनेशन बताई है, तो वो वाला पोर्शन प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वो जरूर देखें जाके। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। ठीक है, इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। फाइंड द रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स। हमें क्या है, एक फोर्स होगा, उसका हमें रिजोल्व पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको ये चीज हिंट मिल गया होगा कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला कौन सा है, दूसरा। पहला हमारे पास कंपोनेंट वाला है, दूसरा हमारे पास रिजोल्व वाला है। तो यहाँ पे हमें किसके लिए बोलते हैं, रिजोल्व पार्ट फाइंड करना है, तो मेन कंपोनेंट वाला यहाँ पे यूज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट वाला पोर्शन यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा रिजोल्व पार्ट वाला। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया ये सभी को। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे रिजोल्व पार्ट वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक फोर्स है, उसका रिजोल्व पार्ट हमें क्या निकालना है, फोर्स है उसका रिजोल्व पार्ट हमें निकालना है। अब ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 60 किलोग्राम वेट के इक्वल। ठीक है, किलोग्राम वेट जो है वो फोर्स की यूनिट होती है। ये सब चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो अगर आपने वो बेसिक वाले भी सबसे स्टार्टिंग में जो 3 लेक्चर हैं वो इसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो वो जरूर देखना। इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल इक्वल टू दिस विद इट्स डायरेक्शन। अब इन्होंने क्या बात बोली है, देखो मेरे पास एक फोर्स एफ है। ठीक है, यहाँ पे एफ नहीं बोला पर मैंने फोर्स एफ ले लिया। एक फोर्स एफ है जो किसके इक्वल है, 60 किलोग्राम वेट के इक्वल। ठीक है, क्लियर। अब इस फोर्स का मुझे रिजोल्व पार्ट निकालना है। अब देखो सिंपल सी चीज है, जब भी हम किसी फोर्स का रिजोल्व पार्ट निकालते हैं, ये है मेरे पास फोर्स एफ। ठीक है, तो मेरे पास हम रिजोल्व पार्ट वाला जो मैंने आर्टिकल पूरा कराया है तो इस तरीके से लेते थे। ठीक है, कि यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट होते थे। ठीक है, तो किसी भी फोर्स को इन टू कंपोनेंट्स में जब हम रिजोल्व करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट के बीच जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, तब इन कंपोनेंट को हम रिजोल्व पार्ट बोलेंगे इस फोर्स का। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और वहां पे हम जो ये दोनों ये चीज बनाते थे, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते थे। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट कंपोनेंट ये है, सेकंड कंपोनेंट ये है। इतना क्लियर हो गया सभी को। और ये 90 डिग्री मैंने वैसे लिख दिया, यहाँ पे लिख दे। ओके, तो मेरे पास फर्स्ट रिजोल्व पार्ट इधर से आएगा, सेकंड इधर से आएगा। ठीक है, तो रिजोल्व पार्ट जब हम बात करते हैं तो रिजोल्व पार्ट हमारा फॉर्मूला क्या था कि भाई जिस फोर्स का रिजोल्व पार्ट आप निकाल रहे हो वो फोर्स यहाँ पे लिखो। दूसरा क्या था, यहाँ पे भाई कॉस लिखो। और यहाँ पे जो एंगल आएगा जिस भी डायरेक्शन में आप रिजोल्व पार्ट निकाल रहे हो, अगर आप इस डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो इस फोर्स का इस डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट निकाल रहे हो तो यहाँ पे एंगल देखो, अगर इस डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो इसका एंगल देखो और यहाँ लिख दो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ भी है कि मेरे पास रिजोल्व पार्ट निकालना हो फोर्स का एनी डायरेक्शन तो फोर्स लिखो। यहाँ पे कोस मतलब कोस आएगा, कोस के साथ वो एंगल आता है जिस भी डायरेक्शन में आप ले रहे हो वो फोर्स उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये फोर्स उस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो वही चीज मैंने आपको बोली, अगर ये यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा एफ कोस अल्फा। ठीक है, कितनी बात समझ आ गई। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ कि फोर्स एफ की जगह मुझे क्या दिया हुआ, ये मतलब एफ की वैल्यू दे दी, तो मुझे इसका रिजोल्व पार्ट निकालना है।
रिजोल्व पार्ट निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई इस डायरेक्शन में निकाल रहा है कि इस डायरेक्शन में निकाल रहा है। भाई किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन का तो पता होना चाहिए ना। यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी, रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स इन एनी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। डायरेक्शन तभी तो यहाँ पे एंगल लिख पाएंगे जिस भी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो देखो डायरेक्शन की बात कर दी इन्होंने यहाँ पे। डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, मेकिंग एन एंगल इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 विद इट्स डायरेक्शन, मतलब इसके साथ वो वाली डायरेक्शन लेनी है जो है ना, जो ये फोर्स जो है ना उसके साथ कितना एंगल बना रहा हो, tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे मैंने अल्फा लिया, तो अल्फा मतलब tan इनवर्स 3/4। अगर मैं इस डायरेक्शन में मतलब ये मान लूं कि यहाँ पे है, तो मतलब ये फोर्स, ठीक है, इसका फोर्स ही दे रखा, तो मुझे इसका उस डायरेक्शन में क्या है, रिजोल्व पार्ट निकालना है जिसका एंगल मतलब ये वाला दिया हो, मतलब tan इनवर्स 3/4। यहाँ पे मेरे पास ये वाला एंगल दिया हो, मतलब ये वाला। तो क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। हमेशा पहले क्या होता था कि भाई 30 डिग्री दे दिया, 45 डिग्री दे दिया, कुछ इस तरीके से वो देता था। बट इस बार ऐसे नहीं दिया, उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास एक फोर्स ऐसा है जिसकी वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो उसका रिजोल्व पार्ट निकालना है, किस डायरेक्शन में निकालना है, जो इस एफ के साथ क्या बना रहा है, कितना एंगल। तो मतलब मैंने ये मान लिया कि मेरे को इस डायरेक्शन में निकालना है जो एफ के साथ कितना एंगल बना रहा हो, ये, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की जगह आएगा मेरे पास ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, पूरा कंसेप्ट क्लियर है ना, कि भाई एक फोर्स दे दिया, ठीक है, फोर्स की वैल्यू दे दी, उसका रिजोल्व पार्ट निकालना है। रिजोल्व पार्ट हमें उस, अब डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना, उस डायरेक्शन से निकालनी है जो ये एंगल बना रहा हो, इससे इतना एंगल बना रहा हो। तो मैंने यहाँ पे अल्फा लिया था, तो अल्फा को स्टिक को ले लिया। अब इसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम वही बनेगा, यू नो, ठीक है। सॉल्यूशन में मेरे पास एक फोर्स एफ है जिसकी वैल्यू मुझे दी हुई है, ठीक है। मेरे पास ओ एक्स, ये होगी डायरेक्शन, एक ओ वाई, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट रिजोल्व पार्ट, इधर सेकंड वाला, दूसरा अदर रिजोल्व पार्ट आएगा, ठीक है। ये पूरा कितना होता है मेरे पास 90। अगर सेकंड निकालना हो तो तब हम उसका यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मुझे एफ का रिजोल्व पार्ट उस डायरेक्शन में निकालना है जो एफ के साथ मतलब एंगल कितना बना रहा हो, tan इनवर्स 3/4, यही है, हाँ, tan इनवर्स 3/4। मतलब मैं इसको क्या मान लेती हूँ, अल्फा। अल्फा किसके इक्वल है, इसके, ठीक है। तो मुझे उस डायरेक्शन में निकालना है, वो वाला डायरेक्शन मैंने मान ली ओ एक्स, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, जो फोर्स एफ है उसकी वैल्यू, वैल्यू कितनी है, 60 किलोग्राम वेट, ठीक है, 60 किलोग्राम वेट। अब देखो यहाँ पे ये होने के बाद मैंने लेट किया कि एफ फोर्स, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन एफ एंड ओ एक्स, ठीक है। ओ एक्स और एफ के बीच का क्या है, एंगल है। और ये कितना दिया हुआ है मेरे पास, tan इनवर्स 3/4। ये tan अगर इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, tan अल्फा इक्वल टू 3/4। अब देखो सिंपल सी चीज है, मुझे क्या फाइंड करना है भाई, इस डायरेक्शन का मतलब ओ एक्स डायरेक्शन में मुझे क्या फाइंड करना है, रिजोल्व पार्ट। अब रिजोल्व पार्ट होने के लिए मुझे एफ कोस मतलब इस एंगल का पता होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। आई नो अल्फा की वैल्यू इसमें दी हुई है, बट कोस के साथ अगर अल्फा की ये वैल्यू रखूंगी तो क्या मैं कुछ वैल्यूट कर पाऊंगी, रिजोल्व पार्ट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं रिजोल्व पार्ट का लिख लेती हूँ, फिर आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मैं बोल क्या रही हूँ। अब मुझे क्या फाइंड करना है, रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स एफ। मुझे एफ फोर्स का रिजोल्व पार्ट फाइंड करना, कौन सी डायरेक्शन में भाई, जिस डायरेक्शन में ये एंगल बन रहा, कौन सी डायरेक्शन से बना, ओ एक्स, इन द डायरेक्शन ओ एक्स डायरेक्शन से। तो फॉर्मूला क्या होता है कि भाई जिस फोर्स की बात कर रहे हो वो फोर्स लिखो, यहाँ पे कोस लिखो। अब मेरे पास ये फोर्स उस डायरेक्शन से क्या एंगल बना रहा है, अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा। मेन चीज है फोर्स एफ की क्या वैल्यू है मेरे पास, गिवन क्या है भाई 60, एफ की वैल्यू कितनी गिवन है 60 कोस अल्फा। अब इसकी वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए, रिजोल्व पार्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे कोस अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे अल्फा की जगह ये रख भी दूं तो उससे कुछ निकल तो नहीं पाएगा ना। देखो आप कॉस यहाँ पे अल्फा की जगह लिखो tan इनवर्स 3/4, तो कुछ आप निकाल पा रहे हो यहाँ से, नहीं ना। तो हमें तो यहाँ से वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे कॉस अल्फा की वैल्यू निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा या नहीं बनेगा,
बन जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगी भाई, मुझे tan अल्फा की वैल्यू पता चल गई 3/4। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, एक मिनट, जब मैंने इसका आर्टिकल करवाया था तो यहाँ से ये और ऐसे ये रेक्टेंगल ये तो बनता है मेरे पास, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बन जाता है क्योंकि दिस इज 90 डिग्री, है ना। तो इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल ये, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये मेरे पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये बन गया मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे दिस इज 90 डिग्री, यहाँ पे मैं कुछ रख लूंगी, ओ ए तो मैंने डायरेक्शन ले रखी है, ओ एक्स, यहाँ पे ए लिख लेती हूँ, है ना, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये मेरे पास सी हो गया, ये एंगल है अल्फा, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मेरे पास tan अल्फा की वैल्यू 3/4 होती है, मतलब इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बात करें तो इस एंगल के लिए अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास किसका काम करेगा, बेस का। ये किसका काम करेगा भाई, परपेंडिकुलर का, कितना लिख रही हूँ मैं, ये किसका काम करेगा, हाइपोटेन्यूज का। कितना क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे tan में क्या होता है, अगर मैं यहाँ से लिखूं tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे बात समझ। तो यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है, 3/4 के। तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। तो यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो या नहीं, निकाल सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे tan आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओसी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ओ ए का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर सी ए का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो मुझे निकालना है, ये क्या है, बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, टोटल कितना हो गया 25। तो ओ सी का स्क्वायर कितना हो गया 25। अगर यहाँ से मैं ओ सी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई वैल्यू 5, कि ओ सी कितना दिया हुआ है मेरे पास 5 है, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज आ गई बेटा यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लू, यहाँ लिख दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये आ गया। तो अब यहाँ से मुझे इसको इवेल्युएट करने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, cos अल्फा। तो cos अल्फा क्या होता है बेटा मेरे पास, बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरे पास 4 और हाइपोटेनियस कितना है बेटा 5, तो 4/5। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4/5। तो ये पोर्शन जो था कि भाई मेरे पास tan अल्फा इक्वल टू 3/4 है, ये चीज हमारे छोटी क्लासेस में हमें बताई हुई है, ठीक है। जब आप 10th क्लास में होते हो तब हमें ट्रिग्नोमेट्री में ये पोर्शन कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, अल्फा दिया हुआ है यहाँ पे। अब मेरे पास tan अल्फा कितना है, ये मुझे पता है tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज की निकाल ली। तो cos अल्फा sin अल्फा, अब तुम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पोर्शन निकाल सकते हो, चाहे आप cos अल्फा निकालो या चाहे आप sec अल्फा निकालो, है ना, चाहे sin अल्फा चाहे कोसिकेंट अल्फा, कोट अल्फा तो इसी से निकल जाता है, ठीक है। तो आप कोई सा भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, बट हमने वो निकाला जिसकी हमें नीड थी। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगी, 60 मल्टीप्लाई 4/5। अब 5 से कट करूंगी, कितना टाइम्स जाएगा यहाँ पे 12 टाइम्स, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे आ जाएगा 48। तो ये मेरे पास आ गया 48। कितना दिया हुआ, क्या दिया हुआ था, यूनिट जो दी हुई होगी वही हमें लिखनी, किलोग्राम वेट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 48 किलोग्राम वेट। दिस इज योर आंसर, क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई दिया हुआ क्या है, कैसे है। तो सिंपल सा मेरे पास एक फोर्स दिया हुआ था, उसका जो फोर्स है वो इसके इक्वल था। अब इसका मुझे क्या करना है, रिजोल्व पार्ट फाइंड करना। रिजोल्व पार्ट किस डायरेक्शन में फाइंड करना, जो मेरे पास एंगल ये बना रहा हो। तो मैंने यहाँ पे एंगल मान लिया अल्फा, और अल्फा की वैल्यू मतलब ये वाला एंगल बना रहा है, मैंने ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज दिखाई हुई है, क्लियर। अब यहाँ से मेरे पास tan अल्फा आ गया, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि भाई tan अल्फा दे रखा है, तो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू दे रखी है, हाइपोटेन्यूज निकाला, cos अल्फा यहाँ से निकाल लेंगे। और हमारे पास रिजोल्व पार्ट क्या होता है भाई, वो फोर्स, cos, और वो कितना एंगल बना रहा है वो अल्फा, ठीक है। तो cos अल्फा की वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। तो आई होप आज का ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।
मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है, तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है।